ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 सभी बच्चे इसको अपना अपना स्टडी मटेरियल ओपन करेंगे। अब इसमें कोई पेज नंबर तो बच्चे है नहीं। तो देखिए सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पास जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या कर रहा है, पास जर्नल एंट्री ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, यानी ये ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, इस ट्रांजैक्शन से आपको क्या बनाना है, जर्नल एंट्री। सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन इसमें है। अब जानते हो 3 ट्रांजैक्शन का क्यों है, 4 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता था। ये 3 क्या किया, एक पैकेज सिस्टम नहीं होता है, ये डिस्काउंट का एक पैकेज सिस्टम करके दे दिया है कि पहले तो डिस्काउंट लिस्ट प्राइस को दिखा दिया, फिर आपको रिटर्न का दिखा दिया, और फिर लास्ट में क्या, पेमेंट का। परचेज करेंगे तो पेमेंट करेंगे, सेल करेंगे तो रिसीव करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन कर रहा है कि सोल्ड गुड्स टू मुस्कान ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख। ठीक है ना, 2 लाख का सामान है, उसकी कीमत है, जिस पर डिस्काउंट कितना है, लिस्ट 20%। तो वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्या, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में से क्या करेंगे हम लोग, ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देंगे, और जितना अमाउंट होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे। अब सेल परचेज का तो एंट्री आता है, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, इट मींस मुस्कान इज द रिसीवर, दैट इज मुस्कान अकाउंट इज डेबिटेड। और दूसरी तरफ सेल की है, यानी रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो सेल को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। फर्स्ट एंट्री क्लियर है, यस या नो? ओके, सेकंड क्या कर रहा है कि मुस्कान रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस। देखो बच्चे यहां पर ध्यान देना, इसमें भी लिस्ट प्राइस है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि लिस्ट प्राइस पर कोई एंट्री नहीं होती है। तो एवं कितना परसेंट है, डिस्काउंट का रेट होगा ना पहले, तो बस 20% इसमें से भी क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे। प्राइस ऑफ क्या दिया हुआ है, प्राइस लिखा हुआ है ना, वो लिस्ट प्राइस ही होगा, मिस्टेक होगा ये। ठीक है, तो 5000 का 20% 1000 यानी 4000। हाँ, जितना वो तो फिक्स है, जो अगर हम जिस टाइम समय, अब मान लो हम पांडे से गुड्स खरीद लिए 20,000 का, और उस टाइम ट्रेड डिस्काउंट था, तो जब हम पांडे को रिटर्न करेंगे तो वो तो अपना कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि जिस टाइम आपको सामान हम दिए तो डिस्काउंट काट करके दिए, तो सामान आपसे हम लेंगे भी तो डिस्काउंट काट करके ही लेंगे। ये तो जनरल मीनिंग हो गया। तो वही यहाँ पर इस क्वेश्चन में है, और लास्ट जो है तो सेटलमेंट का होगा। देखो बच्चे पढ़ो, रिसीव फ्रॉम मुस्कान द फुल पेमेंट। फुल मतलब क्या, पूरा का पूरा उसका अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। फुल पेमेंट ऑफ रुपीज कितना, कैश डिस्काउंट अंडर। तो सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे क्या, वर्किंग नोट थोड़ा क्लियर करेंगे। लिखिए तो वर्किंग नोट सबसे पहले यहाँ पर क्या करोगे, तो लिस्ट प्राइस यहाँ पर लिखोगे कितना है। देखो बच्चे लिस्ट प्राइस 2 लाख रुपया है, हाँ या ना? तो यहाँ 2 लाख रुपया लिखेंगे, और इसमें से लेस क्या करोगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है, 20%। तो 40,000 हो जाएगा, इसका कितना हो गया, ये 1,60,000 हो गया। इसको अंडरलाइन कर दो, ये समझ में आ गया। ये फर्स्ट एंट्री के लिए हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, सेकेंड एंट्री के लिए जो गुड्स रिटर्न करने हैं, ठीक है, तो उसका कितना प्राइस है, तो लिस्ट प्राइस, फिर वही लैंग्वेज रखेंगे, 5,000 हो जाएगा। फिर इसमें से लेस क्या करोगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट है, इसमें भी वही जो यहाँ होगा परसेंटेज, वही रिटर्न में भी होगा, सेम टू सेम। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 20% हो, यहाँ 25% हो, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। कब, जब लिस्ट प्राइस दे दे तब, रिटर्न के केसेस में, है ना। अगर लिस्ट प्राइस नहीं देगा, सिंपल रुपीज देगा, तो वहां पर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20% 1000 ना, ये कितना हो गया। अब मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि ये भी इनवॉइस प्राइस हुआ, और ये भी क्या हुआ, इनवॉइस प्राइस हुआ। अब तीसरा वर्किंग नोट, थर्ड वर्किंग नोट करेंगे,
पेमेंट के लिए मुस्कान को बेचे तो रिसीव करेंगे ना, तो नेट अमाउंट कितना रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम मुस्कान, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक इनवॉइस प्राइस आपका कितना था 1,60,000, इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न कितना हो गया 4,000 ना, तो कितना बचा अमाउंट 1,56,000, ये नेट इनवॉइस प्राइस हो गया। ठीक है, जो सेल किए 1,60,000 का, फिर रिटर्न हो गया 4,000 का, तो नेट अमाउंट कितना हो गया 1,56,000। अब इसमें कितना परसेंट करेंगे लेस, देखो यहाँ पर 3 डिजिट है, एक डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट क्या हुआ डिस्काउंट का, और तीसरा हुआ फाइनल अमाउंट का। तो फाइनल अमाउंट और ये दिया हुआ हो तो बीच का डिफरेंस डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट दिया हुआ हो और ये दिया हो तो फाइनल अमाउंट, मतलब 3 डिजिट में से एबीसी। अब एबीसी 3 डिजिट है, बी का वैल्यू पता है, ए का वैल्यू पता है, तो सी तो ऑटोमेटिकली ऐसे ही फाइंड आउट हो जाएगा। ए सी का दिया हुआ है तो बी का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। अब मान लो सी और बी का दिया हुआ है तो ए का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है ना। तो 3 डिजिट है, जैसे 3 पॉइंट हुआ, एक तो नेट अमाउंट हुआ फाइनल, दूसरा हुआ क्या कितना डिस्काउंट दिए, तो उसका ग्रॉस अप अमाउंट कितना था, मतलब स्टार्टिंग अमाउंट कितना था, तो स्टार्टिंग को हम ए मान लिए, ठीक है, उसके बाद बी मान लिए डिस्काउंट को, और सी मान लिए फाइनल पेमेंट को। तो अगर ए बी सी 3 डिजिट है, तीनों डिजिट में से 2 का वैल्यू मुझे पता रहेगा, तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली ना फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यही ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो अब देखो, अब कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, कितना परसेंट का रहा है, at the rate of 4% on rupees, कितना 1,56,000। अब 1,56,000 का निकालिए 4% कितना होता है, हाँ 6240। अब इसमें से डिडक्ट कीजिए 1,56,000 में से, जल्दी से कीजिए बच्चे। बच्चे ये समझ में आया पूरा? अब इस तरह का क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा? फिर से एक बार समझ लो, 3 डिजिट रहेगा। अगर आपको प्राइस या रिटर्न के केसेस में, तो ये कॉमन है कि ग्रॉस में जब लिस्ट प्राइस में डिस्काउंट था तो वही सेम परसेंटेज क्या होगा रिटर्न में भी होगा, ये तो माइनस वाले सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद फाइनल पेमेंट के लिए अगर 2 डिजिट मुझे पता रहेगा तो तीसरा डिजिट ऑटोमेटिकली क्या होगा, मान लो तुमको 5,000 देना था, 1,000 तुमने हमको डिस्काउंट दे, अब तुमको देंगे कितना 4,000, तो 5 1 4 ऐसे सिंपल डिजिट में समझ लो। अब 5,000 पता है, 1,000 डिस्काउंट पता है, तो 4,000 ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब 1,000 डिस्काउंट दी और हम तुमको दिए कितना 4,000, तो इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना था 5,000 था। यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं। तो पहला जो वर्किंग नोट हम किए, क्या किए कि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दिए, ये अमाउंट हो गया सेल का, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, तो मुस्कान अकाउंट दिया, टू सेल्स अकाउंट कितना होगा 1,60,000, है ना। फिर मुस्कान गुड्स रिटर्न कर रही है, इसका मतलब सेल किए हुए गुड्स, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मुस्कान, क्यों मुस्कान इज द गिवर, है ना। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट दिया टू मुस्कान, रुपीज कितना 4,000। और फाइनल में अगर ये कैश डिस्काउंट की बात नहीं होती तो हमको सेल किए थे ना, हाँ मुस्कान से मुझे कितना रिलाइज करना था पैसा 1,56,000, लेकिन मुस्कान बोली क्या कि अगर आप हमको अभी का अभी 4% छोड़ देते हैं तो हम तुरंत आपको क्या करेंगे, कैश फुल पेमेंट कर देंगे। हम एग्री हो गए, मुझे पैसा लेना था तो हम 4% क्या किए, तो किस पर 4%, वही नेट अमाउंट जो 1,60,000 का बेचे
4000 का रिटर्न कर दिया, तो अब इसका मतलब कितना मुस्कान मुझे देती है, 1,56,000। ठीक है, तो उसमें क्या किए, 4% डिडक्ट कर दिए। तो इसका एंट्री क्या होगा, कैश फ्रॉम मुस्कान के यहाँ से कैश क्या होगा आएगा ना, तो कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया, तो क्या मुस्कान। जल्दी से 2 मिनट बना लीजिए, सही बच्चे हो जाएगा, एंट्री बनाना पड़ेगा। जल्दी ओके। तो अब इसका हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। बच्चे आप लोग बहुत सारे कैमरा ऑफ किए हो, पहले तो कैमरा ऑन करो ताकि हमको ही पता चले। ये देखो, सबसे पहले लिखो इन द बुक्स ऑफ, जो फॉर्मेट बताए उसी तरह से बनाइए फॉर्मेट में, तो जब भी प्रैक्टिस किया पड़ेगा तो वहां पर भी रहेगा प्रैक्टिस। देखो क्या लिखेंगे, नाम दिया हुआ है वहां दिशा देखो तो इन द बुक्स ऑफ, नहीं दिया हुआ फिर भी हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 कर देंगे, उसके नीचे में क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद जो 5 कॉलम बताए हैं, जल्दी थोड़ा स्पीड में करो बच्चे, बट समझते हुए। अभी जो बताए कैलकुलेशन वो समझ में आया सही बच्चे को? आप लोग बताओ बच्चे, ऑनलाइन वाले सब जितने भी हैं। आ गया सर। ठीक ठीक, वेरी गुड। देखिए, तो सबसे पहला कॉलम डेट कॉलम होता है ना, सेकंड पर्टिकुलर होता है, हम क्या बताए थे,
अमाउंट। अब तो डायरेक्ट मॉडर्न युग में क्या हो गया, इसको नहीं लिखता है, अभी का जो बुक आ रहा है सिर्फ यहाँ पर DR है ना, और ज्यादा खुश हो गया तो यहाँ रुपीस लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर CR और ये ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा तो ये गलत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या बताए थे, सोल्ड गुड्स टू मुस्कान, तो मुस्कान अकाउंट DR, मुस्कान DR। अकाउंट लिखना चाहते हो तो S लगाना पड़ेगा, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट ऐसा लिखोगे, सोल्ड गुड्स टू क्या मुस्कान, कितना था अमाउंट 1,60,000 ना, यस। बताइए बच्चे कुछ प्रॉब्लम। Sold goods to Muskan means Muskan is the receiver, that is Muskan account is DR, और टू क्या सेल्स यानी रेवेन्यू है बिजनेस के लिए, ये रिकरिंग नेचर का है, रेवेन्यू है और क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्या, रेवेन्यू रिसीप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट एंट्री, डेट दिया हुआ है क्या, बोलो जनवरी 6, ईयर बोलो 2005, ओके। सेकंड क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर सेल्स किए थे ना, यही गुड्स में वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न मींस क्या, जो सामान हम बेच दिए थे वो इन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है, रिटर्न इनवर्ड, या बेटर यही रहेगा, ये लिखो आप सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू क्या मुस्कान ना, तो मुस्कान कितना था 4,000। अब ऐसे भी आप कर सकती हो, देखो ध्यान दो, 1,60,000 का बेचे, रिटर्न कितना हो गया, तो फाइनल हम कितना आप लेंगे उससे 1,56,000, उसमें करा 4% डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकती हो, ऐसा हो जाएगा। तो कैश रिसीव ना, हाँ चेक अगर रहेगा तो फिर वहां पर बैंक हो जाएगा। तो यहाँ देखो थर्ड एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट DR, है ना, फिर डिस्काउंट अलाउड ना, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR, और टू क्या आ जाएगा मुस्कान ना, मुस्कान। तो अब बताओ मुझे कितना अमाउंट आया था, ये तो मुझे पता चल गया कि 1,56,000 होना चाहिए, तब इसका अकाउंट क्लोज होगा मुस्कान का, ठीक है। इसके बाद डिस्काउंट कितना आया 6240, तो आराम से इसमें से इसको क्या कर दो, 1,49,760 होगा, कितना होगा बच्चे 1,49,760, 1,49,760, ये है ना, समझ में आया सही बच्चे को, नहीं क्या हुआ तो डायरेक्ट लेस कर देंगे, वो प्राइस लिखा हुआ है और हम एज्यूम किए जैसे प्राइस दे दिया ना, तो हम समझ गए कि वो प्राइस का मतलब यहाँ पर इनवॉइस प्राइस नहीं होगा, वो लिस्ट ही प्राइस होगा, क्योंकि सामान लिस्ट प्राइस पर बेचे थे, ठीक है। नहीं तो मुस्कान एक ही ना, ऐसा तो नहीं है कि मुस्कान दूसरा है कोई, मुस्कान को जब हम बेचे थे वही मुस्कान में रिटर्न कर रही है, तो जब सामान हम बेचे थे लिस्ट प्राइस पर तो वापस भी करेगी वो क्या, नहीं तो वो एक विकल्प और है, एक ऑप्शन और है आपके पास में, कि आप अगर फाइनल कर लो कि ठीक है 2 लाख का सामान था, ओके, सामान कितना बेचे थे 2 लाख का, रिटर्न कितना हुआ था 5,000, ठीक है, तो कितना हो गया, लेकिन इसमें कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना है, अगर इसे क्रॉस चेक करके देख लो तो निकालो इसका 20%, 19 या 39 हो जाएगा, ठीक। देखो तो आया 1,56,000, आ गया लगता है, इसका 4% निकालो, 4% इसका निकालेंगे नहीं इनवॉइस प्राइस का, अगर सामान हम 2 लाख का बेचे 5,000 रिटर्न कर दी, इसका मतलब वो कितना पैसा हमको देती है 1,95,000, चूंकि ये लिस्ट प्राइस है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे कि नहीं करेंगे 20%, तो हम इसका 20% लेस कर दिए 9,000 हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, यहाँ 1,56,000, इसका 4% निकाल दे, इतना हो जाएगा, और जब इसमें से इसको लेस करोगी यही आपका कितना हो जाएगा 1,49,700,
आया समझ में? सर एंट्री बढ़ा रहे थे सर, हम सेकंड केस में नहीं लिख सकते हैं 1,60,000 के बाद की डिस्काउंट जो हम थर्ड केस में लिखे हैं 1,60,000। ये तो कैश डिस्काउंट है बच्चे, कैश डिस्काउंट का ही एंट्री होता है, क्रेडिट डिस्काउंट का थोड़ी एंट्री होता है। ये तो पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। और कोई बच्चे किसी को क्वेश्चन है तो बोलो। अब सब तो डिस्काउंट का ही है इसमें। एक लास्ट है 11 का ए, ये देख लीजिएगा बच्चे, थोड़ा लिखो तो। ओपनिंग एंट्री 11 का ए बता रहे हैं, हेडिंग लिखिए ओपनिंग एंट्री। देखो ये होता क्या है, कैसे कहते हैं कि जिस इंसान का जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है ना। जो पृथ्वी पर आया आदमी तो जाएगा ना जी, चाहे हम हो या कोई हो, ठीक है, कोई भी इंसान पृथ्वी पर है, ठीक उसी तरह से एक का डेबिट हुआ तो दूसरे का क्या होगा, क्रेडिट होगा ही होगा। ये तो निश्चित है, ऊपर से ही लेकर के आया है। तो कहता ठीक इसी तरह से जिस बिजनेस को ओपन किए वो बिजनेस आज नहीं तो कल क्या होगा, क्लोज होगा। सिंपल समझो, बात समझ में आया? क्या समझाएं कि जैसे जन्म और मृत्यु निश्चित है उसी तरह से डेबिट क्रेडिट निश्चित है, उसी तरह से बिजनेस का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, निश्चित है। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ तो उसका तो कोई क्लोजिंग होगा नहीं, होगा। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, राम तो आज ही बिजनेस को स्टार्ट ही कर रहा है, तो पिछले साल उसका बिजनेस ही नहीं था। तो वैसा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, वैसा एंट्रीज जो हम बिजनेस के बुक्स को स्टार्टिंग डेट में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। तो बेसिकली ये इनकम एक्सपेंसेस का वो तो क्लोज होता है, तो प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं बिजनेस का। उसमें इनकम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो खर्च हुआ 10 रुपया और आमदनी हुआ 15 रुपया, तो चलो इस अकाउंटिंग ईयर में मेरा 5 रुपया क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो इनकम एक्सपेंसेस तो वही चला गया। बचा क्या, एसेट्स और लायबिलिटीज। क्या हुआ, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो हम आपको कभी एंट्री का टाइप्स बताए होंगे, 5 प्रकार का। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंट्री, ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ट्रांसफर एंट्री। तो इसमें ओपनिंग एंट्री का मतलब यह हुआ कि वैसा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के बुक्स में, जिसका है ना, जिसको हम बिजनेस के बुक्स में इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। 31 मार्च के बाद, हाँ 31 मार्च के बाद फर्स्ट अप्रैल हो जाएगा, जनवरी दिसंबर है तो जनवरी हो जाएगा। लेकिन हाँ याद रखिएगा कि जो बिजनेस पिछले साल नहीं था उसका कोई ओपनिंग एंट्री नहीं होगा। ओपनिंग एंट्री उसी बिजनेस का होगा जिसका पिछले साल, क्योंकि ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन नॉट क्लियर। हम दुकान करते हैं तो क्या सब लेन देन क्लियर होता है मेरा? क्लोजिंग करते थे क्या पूजा, हम लोग हिंदू धर्म में पूजा करते हैं लक्ष्मी जी का, गणेश जी, वहां से कैलेंडर स्टार्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट करता है, बहुत सारे जो है वो 1 जनवरी को स्टार्ट करता है, सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो जो इनिशियल स्टेज में एंट्री पास करते हैं तो ओपनिंग एंट्री होता है ये। कम एसेट्स क्या है, रियल अकाउंट है ना, तो रियल में क्या होगा, आएगा ना, तो ऑल एसेट्स दिया, एक नोट कर लेना ओपनिंग एंट्री पे, ऑल एसेट्स अकाउंट डीआर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि जितना एसेट्स होगा उतना ही लायबिलिटी होगा, ऐसा होता है। अभी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े हैं ना, क्या पढ़े थे, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल या कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब मान लो ये 50 रुपया है, 500 रुपया है, और लायबिलिटी आपका मान लो 400 रुपया है, तो आराम से कर सकते हैं सर 100 रुपया क्या होगा, ये लिख सकते हैं। तो व्हेन एसेट्स इज मोर देन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी इज कॉल्ड क्या, कैपिटल। ये बताया समझ में, एसेट्स ज्यादा हो लायबिलिटी कम हो तो मिसिंग फिगर क्या आएगा, कैपिटल आएगा, ठीक है। हो सकता है कि कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, फिर भी क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है। मान लो ये आपको 100 रुपया है, ये मान लो आपको 500 था ना, ये सपोज करो 300 रुपया है कैपिटल और लायबिलिटी आपका 50 रुपया है, तब आप क्या करोगे, बराबर तो करना है।
ये तो खानदानी है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट तो करना है जी, तो ये कैसे होगा? नहीं, इसके लिए पॉइंट आता है कैपिटल रिजर्व। क्या आता है? कैपिटल रिजर्व। हमेशा याद रखना कि एसेट्स मोर देन है किससे? लायबिलिटी से, तो मिसिंग फिगर क्या आ जाएगा? कैपिटल। लेकिन कैपिटल अगर गिवन है फिर भी ये लेस देन है तो क्या आ जाएगा? वही एंट्री हम यहाँ पर अभी लिखेंगे। तो ये मतलब पूछना कि कैपिटल रिजर्व कहां से आ गया। ठीक है, ऑल एसेट्स डीआर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू ये तो पहले तो यही बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, जब ये एंट्री अभी नहीं लिखे हो आप लोग, एंट्री लिख लिए हो क्या? लिखो व्हेन, फर्स्ट कंडीशन लिखो, ओपनिंग एंट्री हेडिंग लिखो फर्स्ट एक नंबर में, व्हेन assets is more than the value of liability, assets is more than the value of liabilities is called capital, is called capital. But तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, या बट शुरू से पढ़ो तो रुका। When asset is more than the value of liability, or is called capital. कैपिटल पैराग्राफ चेंज करके लिखो, बट काट दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। नहीं उसी में, इन केस ऑफ कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन, capital is given in the question, then the missing value, is called capital reserve, is called capital reserve। और पढ़ के देखो समझ में आया? ये तो फिक्स है, ये कंडीशन कौन सा है कि एसेट्स इज मोर देन, एसेट ज्यादा ही रहेगा। अब ज्यादा रहेगा तो इसमें दो केसेस हो सकता है। केस नंबर 1 कि कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो कैपिटल हो जाएगा मिसिंग फिगर। और बी नंबर पे क्या होगा? कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन फिर भी वो कम हो रहा है लायबिलिटी और ये कैपिटल साइड, तो क्या हो जाएगा? मिसिंग फिगर। अब उसके बाद ये एंट्री नोट करो, एंट्री नोट करो, ऑल एसेट्स अकाउंट दिया टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। ठीक है, और टू क्या? कैपिटल रिजर्व। हम यहां पर बैलेंसिंग फिगर लिख देते हैं, समझ आओगी ना कि इस बैलेंसिंग फिगर को लिखने से पहले मुझे इसको देखना है कि कैपिटल अगर नहीं होगा तो कैपिटल ही बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, लेकिन अगर कैपिटल गिवन है फिर भी ये कम हो रहा है तो क्या आ जाएगा? चलिए सेकंड एंट्री लिखिए इसका। सेकंड एंट्री में क्या लिखोगे? लिखो तो। तो ये लायबिलिटी है ना फर्स्ट? हाँ लायबिलिटी की कैपिटल। बैटिंग में बहुत पुअर, ये नहीं सुझा इतना लिखने के बावजूद भी। चलो कोई बात नहीं, दूसरा लिखो तो। When capital and liabilities is more than when the capital and liabilities is more than the value of assets। देखो दो ही चीज हो सकता है, दो नहीं तीन हो सकता है, लेकिन तीसरे के लिए कोई एंट्री नहीं, तीसरे के लिए कोई मिसिंग फिगर नहीं। जब एसेट्स और लायबिलिटी कैपिटल दोनों क्या है? सेम हो जाए तो उसके लिए अलग मिसिंग फिगर के लिए कोई एंट्री तो होगा नहीं। हाँ होगा क्या? एंट्री तो एसेट्स अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट, क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा।
तो तीसरा कंडीशन हम कह सकते हैं कि जब दोनों सेम हो, तो सेम के लिए हम एंट्री नहीं लिख पा रहे हैं, हम लिख पा रहे हैं क्या, बच्चे को प्रॉब्लम कब होता है, जब डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो इसमें एंट्री लिखिए, तो मिसिंग फिगर क्या लिखवाएं, पढ़ो एक बार। इज कॉल्ड गुडविल, हाँ इज कॉल्ड गुडविल। तो देखो क्या एंट्री हो जाएगा, ये दोनों ज्यादा है, लायबिलिटी और कैपिटल क्या है, ज्यादा है। मान लो कि ये आपको 500 हो गया, ये आपका 1000 हो गया, लेकिन ये 1200 रुपया है सपोज। तो अकाउंटिंग क्या कहता है, डेबिट इक्वल टू करोगे दोनों सारे अमाउंट ना, तो दोनों में डेबिट और क्रेडिट क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। लेकिन ये एंट्री जब भी लगेगा इनिशियल सबसे पहला, और ये कंबाइंड होता है, क्या होता है कंबाइंड। वो क्वेश्चन देखने से ही पता चल जाएगा किसमें एसेट्स का बैलेंस दिया हुआ है, लायबिलिटी का बैलेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसी का एंट्री करेंगे, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड गुडविल। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ गुडविल लिख देंगे, गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा, दिया कितना से 300 से, यही बैलेंस शीट हो जाएगा। आया बात समझ में, नहीं आया समझ में, ओके। नोट कर लीजिए, एसेट्स अकाउंट दिया, गुडविल अकाउंट, गुडविल के सामने बैलेंसिंग फिगर कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद लायबिलिटी और कैपिटल। एक एग्जांपल भी हम देखिए, अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 11 का ए देखो सही बच्चे, नोट कर लिए, थोड़ा फास्ट करो, नोट कर लिए सही बच्चे। अब देखो, तो माइंडसेट क्या करना है कि आप देखो क्या लिखा हुआ है, एसेट्स में दिया हुआ है कैश, कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, बिल्डिंग, इतना ही है। और लायबिलिटी में देखो क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर, तो कुछ तो कैपिटल तो है नहीं, तो आराम से हम क्या करेंगे, ऐसे ही पता चल रहा है कि एसेट्स क्या हो रहा है, ज्यादा है, और लायबिलिटी क्या है, कम है, तो मिसिंग फिगर क्या बताए हैं, कैपिटल बताए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री कौन सा डेट है देखो, इसके बाद बाकी एंट्री आप उनसे बन जाएगा, ठीक है। ये हाँ फॉर्मेट कर लो, इन द बुक्स ऑफ जैसा बना लो, हम एंट्री कर देते हैं। डेट बोलो, डेट क्या है, Jan 1, ये है ना, ये देखो। तो ऑल एसेट्स क्या बताएं, ऑल एसेट्स अकाउंट दिया, नाम बोलो, कैश है ना, देखो कैश अकाउंट दिया, बैंक अकाउंट, कैश एट बैंक रहे तो बैंक, कैश इन हैंड रहे तो कैश, है ना। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट दिया, स्टॉक अकाउंट दिया, डेटर है, डेटर में नाम दिया हुआ है, तो नाम ही लिखो, समझ जाएगा। कोई भी पर्सन का नाम अगर डेबिट को दिया तो समझो उस बिजनेस के लिए वो पर्सन क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। क्या दिया हुआ नाम, मोहन अकाउंट, सोहन, दिनेश अकाउंट दिया, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट दिया, बिल्डिंग, टू लायबिलिटी में देखो किसका नाम दिया हुआ है, अब क्रेडिटर का नाम है x as amount to y as account, नाम अमाउंट बोलो, 8000, एक मिनट बच्चे 8000, ये फॉर्मेट बना लोगे सबको ना, चलो 8000 ये हो गया, क्या बोलो 7000, 30000, 10000, 12000, 14000, 5000, 25000।
देखो 8 7 15 30 45 55 55 ओवर कितना हो जाएगा 67 67 25 81 85 और 25 1,01,000 हो जाएगा। जरूर देखो तो 1,01,000 नहीं 1,11,000 होगा। 15 10 हाँ 1,11,000 हो जाएगा। देखो टोटल डेबिट आपका ये आ गया और क्रेडिट में कितना है क्रेडिट बोलो 5,000 और 6,000 ये हो जाएगा 11,000 माइनस कर दो कितना आया कैपिटल 1,00,000। ये बैलेंसिंग ये फिगर हो गया और बताए हैं कि जब बैलेंस होगा क्या करेंगे हम लोग कैपिटल एज्यूम करेंगे ना। एक लाइन यहाँ पर लिख दो कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना both are same debit equal to credit। That's all। यही आपका ओपनिंग एंट्री हो गया। समझ में आया? सर नीचे का क्या समझा सर को फिर से समझाइए ना। ये देखो बच्चे क्या किए कि टोटल डेबिट को ऐड कर दिए ये डेबिट Yes, टोटल को ऐड कर दिए और इसको Yes, कंपेयर किए किससे क्रेडिट वाले से यस ठीक है ना और यस सर क्रेडिट वाले से कंपेयर किए और कंपेयर करने के बाद मुझे पता चला कि टोटल डेबिट देखो वर्किंग में ऊपर में लिखे है ना देखो वर्किंग यस सर डेबिट में कितना आया 1,11,000 और Yes, क्रेडिट sir. में कितना है 11,000 तो डिफरेंस Yes, sir. कितना हो जाएगा 1,00,000 हो जाएगा 1,00,000 यही हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। क्या बताएं कि कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो Yes, sir. क्या हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा। हाँ अगर कैपिटल रहता फिर भी ये कम होता तब हम कैपिटल रिजर्व लिखते। ठीक है नोट्स जो लिखवाए उसको आप माही एक बार पढ़ोगी। यस सर क्या बचे अब होमवर्क हो गया यहाँ पर अब आपका पूरा 11 नंबर तक हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है इसको सभी बच्चे बना के लाओगे दिखाओगे ओके सर और आगे Excuse का me, sir. एंट्री जो आप पूछ रहे हैं आगे का एंट्री ऑलरेडी पहले हम पढ़ा दिए हैं लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो बच्चे आप पूछो आगे का क्या एंट्री है बॉट गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 6,000। अब खन्ना ब्रदर्स है तो परचेज अकाउंट डीआर टू खन्ना ब्रदर्स। अब 6,000 का ट्रेड डिस्काउंट 15% क्या करेंगे लेस कर देंगे 5,100 हो जाएगा और 2% क्या है एक्सक्यूज मी सब बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है सर। अब दिखाई दे रहा है बच्चे देखो तो आप इसको कंप्लीट बना करके लाओगे घर से ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो गया। नेक्स्ट क्लास में कुछ डॉट होगा बता देंगे उसको लेजर हम क्या करेंगे और इसी क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है लेजर और ट्रायल एक साथ हम लोग करेंगे फिर उसका फाइनल कोड स्टार्ट करेंगे। समझ में आया बच्चे सर एक क्वेश्चन है बोलिए सर एक ट्रांजेक्शन है गुड्स परचेज ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मयंक लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक। सर तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट 60% माइनस करेंगे 40% सबसे पहले ए बच्चे शांत हो जाओ। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बच्चे कि आप जो लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर दो उसके बाद उसको कैटेगराइज करो। क्या कैटेगराइज करेंगे तो 40% ही पे कर रहा है तो 40% पर ही कैश डिस्काउंट होगा उसको 60। सर लेकिन हाँ 40% बाय चेक लिखा हुआ है तो उस पे कैश डिस्काउंट कैसे होगा। चेक होगा तो बैंक में है बैंक अकाउंट डीआर डिस्काउंट अकाउंट डीआर है ना परचेज कर रहे हैं ना हम लोग ना। यस सर तो परचेज अकाउंट डीआर कितना इनवॉइस प्राइस लिस्ट प्राइस में से इनवॉइस ट्रेड डिस्काउंट घटा देंगे जितना आएगा उसको परचेज को डीआर कर दो टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक में जाएगा 60% बैंक में जाएगा 40% में डिस्काउंट क्या करेंगे कैश डिस्काउंट लेस कर देंगे। नहीं तो प्राइस बोलो हम 2 मिनट में बता देते हैं। बोलिए बच्चे इसको ये हो गया ना तो सर ये समझ में आया। सपोज करो कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मयंक मयंक से परचेज की कितना 10,000 25,000 है ना। अब 10,000 परचेज की सपोज करो लिस्ट प्राइस हो गया ये 10,000
अब इसे मान लो 20% टीडी है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट 20%, यानी 2000 हो जाएगा। कितना हो गया, इसको अंडरलाइन कर दो। अब इसको दो कैटेगराइज कर दो, ए नंबर और बी नंबर। तो 40% हो रहा है, तो 40% ये तो कैश ट्रांजेक्शन हो गया, और नहीं तो कैश ट्रांजेक्शन छड़ेगा तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन, चेक से कराए तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो जाएगा। तो कितना परसेंट, एट द रेट ऑफ 40%, और रुपीज कितना 8000, 832 से 3200 हो जाएगा। अब इस पर लेस करेंगे क्या, लेस कैश डिस्काउंट। आया समझ में? बाकी बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। बना करके सभी बच्चे लेकर के आएंगे। थैंक यू सर।